हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है। आज मैंने आटे और गुड़ से जलेबी बनाई है और पहली बार मैंने बनाई है और पहली बार में ही बहुत अच्छी बनी। और आप लोग देख के बताइएगा कि कैसी बनी। तो यहाँ पे हमने आधी, जैसे एक बड़ा कप होता है ना, उसकी आधी की कटोरी है, यानी 100 ml की कटोरी। उससे हमने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, दही डाल दिया है 2 छोटा चम्मच, और पानी ले लिया है। अब एक कटोरी पानी है तो उसका हम घोल बना लेंगे। तो जो 200 ml का कप रहता है तो उसके आधे कप की ये कटोरी है। तो ये हमने कटोरी से लिया है। आप अगर जो कटोरी, जो भी आप बर्तन लेते हैं तो उसी से ही आप सारे नाप लीजिएगा। तो देखिए, हमने एक कटोरी पानी डाल दिया है, उसी से हमने गेहूं का आटा लिया था। तो मार्केट में तो गेहूं के आटे की जलेबी नहीं मिलती है, घर में तो बना सकते हैं। और देखिए, मैंने इसको रात भर के लिए ढक के रख दिया है। और ये देखिए, इसका जो फर्मेंटेशन हो गया है। अब यहाँ पे हमने बेसन मिलाया है। पहले तो हमने 1 टेबल स्पून बेसन मिलाया, बाद में हमने फिर 1 टेबल स्पून और मिलाया था। और इसका देखिए, जो घोल है ना, बहुत पतला नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो उस समय तो मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलाया था। तो कुछ देर बाद मुझे थोड़ा लगा कि पतला है, तो फिर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन और मिला दिया। तो बेसन आपको बाद में मिलाना है बनाते वक्त, इससे कुरकुरापन आता है। बेसन की जगह आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन मिलाया है। और बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ घोल होना चाहिए उसका। तो मैं चेक कर रही हूँ कि कैसा है घोल। देखिए, अभी मुझे पतला सा लग रहा है। ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसके बाद बेसन मिलाया था। तो इतना होने के बाद भी मुझे लगा कि पतला है। तो फिर मैंने, अच्छा, यहाँ पे आप फूड कलर मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर्बल फूड कलर मिलाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मरिक पाउडर। तो मैं मार्केट में तो केमिकल वाला कलर मिला रहता है, पर घर में बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग हर्बल चीज़ें मिला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 1 कटोरी गुड़ लिया है, जिससे हमने आटा लिया था ना, उतना ही हमने गुड़ लिया है और उतना ही पानी मिला के हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। और चिपचिपी चाशनी बनानी है, एक तार से थोड़ी सी कम रखनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत पतली भी नहीं हो, बहुत गाढ़ी नहीं हो। अगर आपने एक तार की बना दी ना, तो देखिए, थोड़ा सा उसमें पेपर का टुकड़ा भी था तो मैंने निकाल दिया है। तो क्या होता है कि जब एक तार की होती है तो चाशनी अंदर नहीं घुस पाती है। अगर बहुत पतली रहेगी तो जो जलेबी है ना, वो कुरकुरी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1/4 टीस्पून लिया, तो उससे हमने सोडा, उसका भी आधा डाला है। तो आपको ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। देखिए, हमने इसके बाद बेसन मिला दिया है और वो तब थोड़ा और गाढ़ा लग रहा होगा आपको पहले से। तो बस मुझे लगा कि अब ये बैटर ठीक है, क्योंकि बहुत पतले में भी जो जलेबी ठीक से नहीं बन पाती है और बहुत गाढ़े में तो फैलेगी भी नहीं। तो बैटर ठीक रहे। अब देखिए, मैंने ये जो रंगोली का आता है ना, बॉटल आती है, या तो आपके पास ऐसे ही सॉस वाली रहती है प्लास्टिक की, आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास जिसमें रंगोली भर के बनाना होता था, तो सबके पास मिल जाएगी, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो मैं उसी से बना रही हूँ, रंगोली वाली प्लास्टिक की बॉटल से। तो देखिए, मैंने पहली बार जलेबी बनाई है। और बस आपको जब तेल गर्म हो जाए तब डालना है और मीडियम फ्लेम पे सेकना है, बहुत हाई फ्लेम पे ना सेकें। देखिए, मैंने सबसे पहले बनाया तो इस टाइप की जलेबी बनी। और मैंने गुड़ लिया है, आप इसकी जगह चाशनी ले, शक्कर वाली चाशनी बना सकते हैं। और मैं ये सब चीज़ें, शक्कर भी अवॉइड करती हूँ, मैदा भी अवॉइड करती हूँ जहाँ तक हो सके। अगर नहीं हो सकता है तो फिर बनाना पड़ता है। और देखिए, चाशनी बन के तैयार हो गई है और मैंने
अब ये देखिए जैसे वो एक एक करके जो कलर ब्राउन होता जा रहा है उसको डालते जाना है निकाल के। फ्लेम मीडियम रखा है और हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है और स्लो फ्लेम पर भी नहीं सेकना है, आपको मीडियम फ्लेम पे सेकना है। और उसको मैं पलटती जा रही हूँ, क्योंकि ये आटे की रहती है ना तो ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। और मुझे थोड़ी सी जो ज़्यादा सिक्की रहती है वो अच्छी लगती है। ये है बॉटल, ये रंगोली वाली है, उसका ढक्कन भी इस तरीके से उसमें आप देखिए ऐसे इस तरीके से मैंने निकाल लिया है इसको। डायरेक्ट मैं चाशनी में इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि उसमें फिर वो ऑयल चला जाएगा चाशनी में, तो फिर वो इसलिए मैं उसको प्लेट में निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं उसको चाशनी में डाल दूँगी। चाशनी के गैस बंद है। तो ये देखिए मैंने ये इन जलेबियों को डाल दिया है और बस 1 मिनट बाद मैं निकाल लूँगी। अब निकाल के मैंने प्लेट में रख लिया है। आप चाहें तो उसको स्टेनर में रखते जाएं, आप चाशनी के ऊपर स्टेनर रख दें, उस पर रखते जाएं। और मैं इसे तैयार कर रही हूँ और बहुत आसान है जलेबी बनाना, और जब भी चाहे जलेबी बना सकते हैं। और आप देखिए कि जो आधा कप का आटा मैंने आटा लिया था उससे ढेर सारी जलेबियाँ बन गई थी। और चूँकि मुझे भगवान को चढ़ाना था, मालपुए चढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जलेबी चढ़ा दूँ। तो मैं सोची चलो जलेबी बना लेती हूँ, भगवान को भी चढ़ा दूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और बस डालते ही तुरंत आपको कलछी नहीं लगाना है, कुछ और बिल्कुल आपको डालना है ना, डालते ही आपको सर्कल बनाना है। ये नहीं कि आपने ज़रा भी देरी करी सर्कल बिगड़ जाता है। आपको डालते ही गोल गोल घुमाना है, और या तो आप बाहर से अंदर की ओर घुमाते जाएं या अंदर से बाहर की ओर, आपको जो सुविधा लगे करें। तो मैंने तो दोनों टाइप से ही करके देखा, तो मुझे तो अंदर से बाहर वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। पर कोई भी तरीका हो, पर आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना। यदि आपने थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो जलेबी फैल जाती है और वो उसका जो सिरा है ना, पॉइंट, वो फैल जाता है। इसलिए आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है जलेबी बनाने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्लेम में आपको मीडियम रखना है, और बस जैसे ही आप निकालें और वैसे ही फिर आप चाशनी में डाल दें, तुरंत उसको रखें नहीं, आपको डालते जाना है चाशनी में। और चाशनी में डालने के 1 मिनट के में आपको निकाल लेना है, ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी जो जलेबी फिर कुरकुरी नहीं रहेगी। तो क्योंकि जलेबी कुरकुरी अच्छी लगती है। और देखिए सारी जलेबियों ने चाशनी पी लिया है। अब ये फर्स्ट टाइम मैंने जलेबी बनाई, देखिए कोई बड़े साइज़ की, कोई छोटी साइज़ की। मैं प्रोफेशन तो मेरा इसका नहीं है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे बनानी पड़ती हैं हर रेसिपी। देखिए कितनी सारी जलेबियाँ बन गई हैं। मैंने तो कुछ जानबूझ के डार्क भी कर दिया, क्योंकि मुझे डार्क अच्छी लगती है। देखिए मैंने चूँकि ये अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में 33 बत्तियों का दीपक जलाना पड़ता है, और 33 मालपुए, 33 ये गुलगुले या 33 जलेबियाँ चढ़ानी पड़ती हैं। तो मैंने भगवान विष्णु जी के लिए ये बनाया हुआ है। और आप लोग भी चढ़ाइए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।